अगली बात ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं। आपको क्या लगता है फोन करो और आ जाए? जितनों को फोन किया, अगर इतने आ जाते ना, रोड तक पैर रखने की जगह नहीं होती, नहीं आते। इनको लाना पड़ता है। मीटिंग वाले दिन ही इनके पास बहाने। याद करो, पहला दिन स्कूल गए थे, ले जाए गए थे, जाता नहीं आदमी। तो आदमी दो तरह से समझता है भारत में, या तो किसी की बात सुन के समझेगा या फिर चीज को देख के समझता है। तो पहला काम तो ये करो, कोशिश करके मीटिंग में लाओ, सुनवा दो। सुन के ना समझे तो फिर एक बार जब आपकी एकेडमी होती है, उसको भीलवाड़ा दिखाओ, वो भीलवाड़ा देख के समझेगा। भीलवाड़ा देख के भी ना समझे तो उसको आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, उसको देख के समझेगा। उसको देख के भी ना समझे तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर उनको देख के समझ ही जाएगा। और कभी उनको देख के भी ना समझे तो मथुरा आके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, फिर कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो ला सकते हैं, पहला। दूसरा, फैमिली को इन्वॉल्व करें। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, मैं ये नहीं कहता दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है, पत्नी को ला सकते हो तो पत्नी को मीटिंग में लाना चाहिए। इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है उतना अप्लाइंग भी नहीं करता, और जितना विरोध वो करती है इतना वो भी नहीं करता। देखो, एक लाइन समझना ध्यान से, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, वो घर के बाहर होता है। जब वो घर आता है ना, तो विवेक तो उसका बाहर रह जाता है, अंदर खाली नंद नंद घुसता है। और देखना, हर भारतीय नारी का एक फिक्स डायलॉग है, आप कभी भी जाएं, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, पत्नी के लिए नहीं हो। जैसे आप जाओगे, आप कहोगे मैंने आर्ट्स सुन किया, वो एक ही बात बोलती है। देखना, ज्यादातर पत्नियों का क्या, आप बहुत भोले हो, आपको जो कोई कहता वैसा कर लेते हो, आप चुप ही रहते हो, जवाब नहीं दे पाते। वो पता इनडायरेक्ट क्या कह रही है, तेरे में अकल नहीं है। क्या कह रही है वो इनडायरेक्ट, तेरे में अकल नहीं है। अच्छा, रहती कैसे, विवेक तो बाहर रह गया, तो ये भी बैठा देख रहा है, क्या तो सीख रही है। क्यों? ये भी समझ रहा अकल नहीं है, और ये समझ भी रहा, बोले अकल होती तो मैं तेरे से शादी करता। हाँ, कभी तो नहीं, ये सही नहीं। और ये हो रहा है, पता है क्या कारण? ये है, हम एक पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। दुनिया बदल रही है, देश। पहले पता क्या नियम था, महिला का काम है घर का बाहर खाना बनाना, पुरुष का काम है कमाना। अब नहीं बचा। सरकार क्यों महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, क्यों आरसीएम कर रहा है? क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं वो इसलिए आगे बढ़ गए, उनमें महिला पति का साथ देती है। मैं काम करने की बात नहीं कर रहा, साथ देना चाहिए। भाई घर जाके वो केवल ये कह दे, घबराओ मत, मैंने दिनेश चौधरी को सुना है, वो 10वीं फेल है, अगर सफायर जा सकता, आप पढ़े लिखे हो, आप डायमंड जाओगे, मैं आपके साथ हूं, बस इतना ही सपोर्ट करें। लेकिन ये कब होगा? जब वो इन मीटिंगों में आए, क्योंकि हमने महिलाओं को कमजोर समझ लिया। मैं आपको बताऊं, पहले हमारा देश स्त्री प्रधान देश था, इतिहास उठाना इसका, बीच में कब्जा कर लिया हमने। और प्राकृतिक का नियम है, प्राकृतिक जो चीज किसी से लेती है लंबे अरसे के बाद वापस दे देती है। ये अभी उसी तैयारी में है प्राकृतिक, इसलिए तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है। महिला 8 मार्च को हुआ ना प्रोग्राम, महिला सशक्तिकरण पे गवर्नमेंट का भी फोकस है। अच्छा, ये क्या है, देखो, हम क्या अपने आप को बहुत वो समझते हैं, हमसे ज्यादा मान नहीं। गॉड गिफ्टेड है। महिला को जितनी ताकत भगवान ने दी है ना, उतनी किसी को नहीं दी। देखो, आपको ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ, पैसे चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ, ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ, सारे डिपार्टमेंट इन पे।
देखो, अच्छा वक्ता बनना है, आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए, इनके पास। जिसके पीछे भाग रहे हो, लक्ष्मी इनके पास। ताकत चाहिए, माँ दुर्गा इनके पास। पुरुष डिपार्टमेंट के पास क्या, न्यूट्रल डिपार्टमेंट है ये। आप एक भगवान का नाम बताओ आपके जिनमें ताकत हो। हनुमान जी ने शादी नहीं की, बिना शादी के ताकत आई ही जाती है। और ये गलती नहीं, ये गॉड का ही प्लान है। देखो आप, भगवान ने सारी सब्जियों के नाम इनके नाम पे रख दिए। भिंडी, मूली, मिर्ची, लौकी, गिलकी, तुरई, हमारे नाम पे कद्दू। हाँ? अब ये मैंने कोई रखे हैं, प्राकृतिक दे रही है। मतलब ये प्लानिंग है गॉड का, अपन कह नहीं सकते। तो समय बदल रहा है। और अच्छा, आप आरसीएम में भी देखो, जिनके साथ परिवार है उनकी पिने बदलती जा रही है, उनका बिजनेस रन कर रहा है। जिनका परिवार साथ में नहीं है उनका नहीं चल रहा। और मैं ये नहीं कह रहा आप बाहर ले जाओ, जहां मीटिंग है उनको लाओ एक बार, क्योंकि महिला के पता है सपने पुरुष से बहुत गुना बड़े होते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड सपनों का बिजनेस है। कहा जाता है पुरुष के सपने जहां देखना बंद करता है, वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है। देखो, महिला गॉड, इन्हें गॉड ही का ही वो है, अपन कुछ कर नहीं सकते। महिला को जिस दिन घर का कोई काम ना करना हो, आप करवा नहीं सकते। अगर ये सोच लें आज कुछ नहीं करना, इनके पास एक हथियार है कि सर पे कपड़ा बांधती है, और बस फिर एक सिस्टम शुरू होता है। पूछो क्या हुआ, सर फट रहा है। और आज तक ऐसा कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ जो ये चेक कर ले सर फट कहां से रहा। देखो महिलाएं कितनी हंस रही है, ये पता क्यों हंस रही है, ये याद कर रही है वो कपड़ा कब कब बांधा था। हाँ, ये याद कर रही है, बोले बांधा तो मैंने भी था, वो ध्यान कर रही बांधा कब कब। तो मेरा आपसे निवेदन है, इनको मीटिंग में लाओ, कोशिश करो। तीसरा, रॉयल्टी जल्दी चाहिए, प्लान शो। हम लोगों ने कोरोना के बाद प्लान दिखाने बंद कर दिए, लोग फील्ड में नहीं जा रहे, ये जूम पे अटक गए। प्लान खुद दिखाना आना चाहिए, और अप्लाइंग के भरोसे नहीं रहना कभी भी। प्लान में जैसा भी आता है दिखाओ, मोर प्लान मोर बिजनेस। अगर आप सोच रहे हो मेरी अप्लाइंग प्लान दिखाए, तो समझ लेना आप अप्लाइंग के बिजनेस में हो। जिस दिन आप प्लान दिखाओगे तो समझ लेना आप अपने बिजनेस में हो। और जिस दिन आप अपने बिजनेस में आ गए, आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। मोर प्लान मोर बिजनेस। लेकिन हम दिखा क्यों नहीं रहे, मैं कारण बताऊं, आपको डर लगता है। सामने पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और आप क्या सोच रहे हो, पहले मैं प्लान पूरा सीख जाऊं। क्या सोच रहे हो, पहले प्लान में पूरा सीख जाऊं फिर सिखाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कितना भी सीख लो, 2 साल 4 साल, पहली बार ये प्लान गलत होगा। तो जो चीज पहली बार गलत होती है उसमें 4 साल खराब क्यों करने, उसमें तो 4 दिन भी खराब नहीं करने चाहिए। वो गलत काम तो आज ही खत्म कर दो ना। यहाँ कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, काफी लोग। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं और दिखा नहीं पा रहे। मैं आज आपको वो सूत्र देता हूं। काफी लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं, मैं ये करूंगा आज आपको। यहाँ ज्वाइन है कोई आरसीएम में, आप ज्वाइन है, कितने दिन हो गए, बैठो बैठो, 6 महीने हो गए। कुछ बड़ा करना है, प्लान अभी नहीं दिखाते। मैं आज एक ऐसा सूत्र दूं जो बहुत इजी है, दिखा सकते हो। फिर क्या नाम है आपका, समय सिंह सैनी जी। कितने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन कर रखा है। हम आपको एक डायरी और पेन दें और आपसे कहें इस पे एक गोला बनाना है, तो कितनी देर में बना लोगे ऐसा गोल? 1 सेकंड में बन जाएगा।
तो दूसरे सेकंड में दूसरा भी बन जाएगा, तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 सेकंड का प्लान है ये। अमीर बनना हो तो कितने देर का काम है? 7 सेकंड। बस आपको ये 7 गोले बनाने आने चाहिए। कहां क्या बनाना ये छोड़ दो टेंशन। और पहली बार गलत होगा, पहली बार आपका पता है हाथ कांपेगा ये, इसीलिए तो सैनी जी नहीं दिखा रहे कि गलत ना हो जाए। और सबसे गलत होता है, हम हो, नरेश जी हो, ये जितने भी सीनियर हैं, अवनीश जी हो, ये हाथ पता है ऐसे कांपता है और ये रिटेलर यहां की बजाय यहां बनता है। नियम है ये दुनिया का। यहां कितने लोग हैं जो साइकिल चलानी जानते हैं? लगभग सभी। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बचपन से अभी तक सीखते हुए भी गिरा नहीं? सब गिरे हैं। इसका मतलब कोई भी काम शुरू करो गलत होगा, गिरे सब है। बस फर्क पता है क्या? किसी को लोगों ने गिरते हुए देख लिया, किसी को लोग देख नहीं पाए, क्योंकि देखना गिरने वाला आदमी उठता बहुत फास्ट है। जैसे ही गिरा लेटे लेटे दो ही तरफ देख लेता। अब कोई नहीं देख रहा तो ऐसा उठ के भागता है वो, उस गली में ऐसा गायब होता है, फिर किसी को नहीं दिखता। हाँ, ये बात अलग है, फिर वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या क्या हो गया। तो ऐसा ही ये प्लान है, जब देखने वाला चला जाए, आप भी देख लो यार किधर किधर क्या क्या हो गया। कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कल ही ठीक करना है, उस समय नहीं करना। वहां तब नहीं बोला ओ सर सॉरी सॉरी, यहां कोई सॉरी वोरी नहीं, बन गया यही रहेगा। क्योंकि आरसीएम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आरसीएम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट समझते हो? अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, इसी बहाने सीख जाओगे। इसका नुकसान नहीं है, अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हमारा हर प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपने गलती से कुछ भी खा लिया, फायदा नहीं देगा तो नुकसान नहीं देगा। भाई आप जितने भी सीनियर हो, तो आप मैन खाते हो तो एक ही बॉक्स में रहती है, वुमेन भी मैन भी, सबकी पड़ी हुई। और किसी दिन जल्दी मीटिंग में हो तो गलती से वुमेन निकल आता है कि नहीं? खा लो, कुछ नहीं होना। और गिलो आएगा। हाँ, डेली नहीं खाना, फिर लक्षण चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, डेली नहीं खाना, फिर क्या लक्षण बदल जाते हैं। कभी कभार खा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे ये प्लान है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन खुद दिखाओगे तो अप्लाइंग से पहले भी टेक्निकल जा सकते हो। इस प्लान में इतनी ताकत है, मैं इसका प्रूफ हूं। मेरे इस बिजनेस के गुरु है कोठारी साहब, उनकी ज्वाइनिंग हुई अगस्त 2000 में, मेरी ज्वाइनिंग हुई 26 जुलाई 2002 में, 2 साल बाद। मेरे ऊपर 15 टेक्निकल अचीवर हैं जिनकी ज्वाइनिंग 2000 में ही हुई थी, यानी मेरे 2 साल पहले। बस उन्होंने प्लान दिखाना शुरू नहीं किया, दिनेश चौधरी ने दिखाना शुरू किया। उनके पहले रॉयल्टी बना, उनके पहले टेक्निकल बना, उनके पहले स्टार रूबी बना, उनके पहले सफायर बना। उन सबसे मेरी पिन बढ़ी है, उन सबसे बड़ी इनकम बढ़ी है, उन सबसे मेरा नाम बढ़ा है। सिर्फ एक ही कारण है, प्लान स्वयं दिखाने का।